नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की जय हो। बाहुबली भगवान की जय हो। सिमंदर भगवान की जय हो। कान्हाजी स्वामी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र सब लोग, मैं हूँ समय सार जैन। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नेवर डू आर्थरोदत ध्यान। आर्थरोदत ध्यान कभी नहीं करना है। आखिर ये आर्थरोदत ध्यान है क्या? देखो, जब मृत्यु आते हैं ना, तो बस मृत्यु आने के कम से कम 48 सेकंड पहले जो भी भाव हमारा जो भी भाव होगा, जो भी इमोशंस होगा, उसके प्रकार हमारा अगले भाव तय होते हैं। और जब मृत्यु के समय आते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा परीक्षा है। मान के चलिए कि ये हमारा इस भाव का फाइनल एग्ज़ाम है। मैं आप सबको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई लड़का स्कूल टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन बस जब एग्ज़ाम आते हैं, वो मतलब बस कुछ ही दिनों में वो बहुत सारा पढ़ाई करके फिर एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से करते हैं, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरह से लिखते हैं। तो क्या उस बालक को या फिर क्या उस बालिका को अच्छे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, है ना। तो वैसे ही मैं आपको ये उदाहरण क्यों दिया कि हमारा ज़िंदगी जैसा भी मतलब हमारा मृत्यु के वक्त तक हमारा ज़िंदगी मतलब जो भी किया है, पाप पुण्य जो भी कार्य किया है, वो सब का हिसाब हमको मिलेगा। लेकिन जो मृत्यु के ठीक 48 सेकंड पहले अगर हम हमारा भावों को संभाल सकते हैं, तो हमारा अगले भाव कम से कम अच्छा होगा। तो जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर ढेर सारा पुण्य का काम किया है, मतलब पूजा पाठ किया है, सामायिक स्वाध्याय और नमोकार मंत्र में माला में नमोकार मंत्र जाप किया है, नमोकार मंत्र लिखा है, कम से कम लाखों बार, लाख सवा लाख या फिर 1.5 लाख बार नमोकार मंत्र लिखा है। लेकिन मृत्यु के वक्त अगर वो व्यक्ति आर्थरोदत ध्यान करते हैं, ठीक है, मृत्यु के वक्त अगर वो व्यक्ति आर्थरोदत ध्यान करते हैं, तो क्या उसका अगले भाव अच्छा होगा? तो इसका जवाब आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। मान लीजिए कि दूसरा उदाहरण में कोई बालक या बालिका स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी खेलते नहीं हैं, कभी मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, जब फाइनल परीक्षा आते हैं, उसको नींद आ जाता है और एग्ज़ाम लिखने के बगैर उसको एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आते हैं और एग्ज़ाम हॉल में सो जाता है। और बाद में जब एग्ज़ाम का वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर वो जागता है,
लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि उसको नींद आ गया था। तो क्योंकि उसने पूरे स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, मतलब मन लगा के खूब पढ़ाई किया, लेकिन एग्ज़ाम में नींद की वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं लिख पाया, तो क्या उसको वो सब्जेक्ट पास हो पाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही तो ये जो मृत्यु से 48 सेकंड पहले जो हमको मिलते हैं, समझ लीजिए कि वो हमारा इस भाव का सबसे बड़ा फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये जो 48 सेकंड है ना मृत्यु से पहले, तो इसमें जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं तो अपना परिवार छोड़ के जा रहा हूँ, अरे मैं तो अपना धन दौलत छोड़ के जा रहा हूँ, अरे मैं तो अपना संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो अपना दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं इसको बोलते हैं जैन धर्म में आर्थरोदय ध्यान। तो कभी भी हमको आर्थरोदय ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर हम ये सारे भाव में, अगर हम दुख में मरेंगे, या फिर अगर हम आवेश में, क्रोध में, या फिर मान लीजिए कोई भी डिससैटिस्फैक्शन इमोशन को लेकर अगर हमको मृत्यु आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा अगला भाव तय होते हैं। तो अगर आप क्रोध में मृत्यु प्राप्त करते हो तो आपका अगला भाव शायद तिर्यंश या नरक गति होगा। और अगर आप बहुत ही दुख होकर दोस्तों को मिस करके, परिवार संपत्ति को मिस करके, यानी कि दुखी होकर आर्तरोदय ध्यान करते हो, तो आप शायद पेड़ या पौधे भी बन सकते हैं अगले भाव में, या फिर आपको कम से कम कोई पशु भी बन सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका आखिरी 48 सेकंड है उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको समाधि मरण चाहिए, और अगर आपको समाधि मरण नहीं प्राप्त कर सकते हो, कम से कम शांति मरण तो कर सकते हैं। जैसे कि मृत्यु के वक्त जैसे कि मृत्यु के वक्त आपको कम से कम मन में 9 बार नमोकार मंत्र जापना है। बस आप किसी के बारे में मत सोचना, परिवार के बारे में मत सोचना, बस आपको आपका ज़िंदगी का जो भी अच्छा वक्त आपने गुजारे उसके बारे में एक बार सोचकर, और क्या आपका चेहरा पे एक बहुत अच्छी तरह स्माइल आकर आपको एक बार नमोकार मंत्र जापना चाहिए, या फिर हो सकता है तो 9 बार नमोकार मंत्र जापिए। और नमोकार मंत्र बोलते बोलते नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोये सव साहुणम। और नमोकार मंत्र जापते जापते अगर आप इस पर्याय को यानी कि इस शरीर को अगर आप छोड़ेंगे तो आपका अगला भाव बहुत अच्छा होगा, आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। आप ऐसी जगह पे जाके पैदा होंगे जहां आपको सब कुछ, सारे अनुकूलता है, वैसी जगह पे आप जाके पैदा होंगे अगर आप खुश भाव से इस पर्याय को त्याग करेंगे। तो जो भी आखिरी 48 सेकंड में अगर हम हमारा इमोशंस को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे आर्तरोदय ध्यान नहीं होगा। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा विकल्प आ जाए, थोड़ा सा आपको दुखी महसूस हुआ 1% भी, तो वो 1% दुखी भी आपका अगला भाव को थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ज़िंदगी भर सॉरी गाइस, इफ यू डोंट माइंड, ओके। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति ज़िंदगी भर खूब पुण्य किया है, दूसरों को सेवा किया है, जानवरों का सेवा किया है, और क्या स्त्रियों को इज्जत दिया है, और बच्चों को धर्म की शिक्षा और शिक्षा दोनों दिया है। मतलब ओवरऑल खूब पुण्य किया है, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक सब कुछ किया है। लेकिन मान लीजिए उनका मृत्यु के बस 48 सेकंड पहले उन्होंने थोड़ा सा आर्तरोदय ध्यान कर दिया, तो उस व्यक्ति का अगला भाव क्या होगा? तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि
जो व्यक्ति ज़िंदगी भर पुण्य किया है लेकिन मरने के टाइम पर अगर वो आर्तरोदर ध्यान करेंगे तो मान लीजिए कि अगले भव में वो व्यक्ति जाके कुत्ता बनेगा, लेकिन 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 जो भी उन्होंने इस जन्म में पुण्य का काम किया है वो उन सब का हिसाब भी उनको मिलेगा। तो क्योंकि उन्होंने आर्तरोदर ध्यान करके मरण प्राप्त किया है तो उस व्यक्ति को अगले अगले भव में स्वान यानी कि कुत्ता बनना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर ढेर सारा पुण्य का काम भी किया है, वो ऐसे कोई सड़क पे रहने वाले कुत्ते जैसा पैदा नहीं होगा। वो तो कुत्ता बनेगा, लेकिन कौन सा कुत्ता? एक बहुत अच्छा सा ऑल्सेशियन कुत्ता बनेगा। और वो कहाँ रहेंगे? बहुत बड़ा बंगला में रहेगा। बहुत बड़ा बंगला में रहकर वो मतलब उनका मालिक उसको बहुत स्वादिष्ट भोजन देंगे, उनका मर्सिडीज बेंज में या फिर उनका लैम्बोर्गिनी गाड़ी में उसको शहर घुमाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनका घरों में जो भी कुत्ता है वो भी सन ग्लासेस पहन के लैम्बोर्गिनी कार के बाहर सर डाल के खूब एंजॉय करते हैं ना। तो वैसे तो वो कुत्ता बनेगा ये इंसान जिन्होंने ज़िंदगी भर पुण्य किया है, लेकिन मरने के वक्त उन्होंने आर्तरोदर ध्यान किया। तो आर्तरोदर ध्यान करने की वजह से उनको कुत्ता बनना पड़ा। लेकिन जो भी इन्होंने पुण्य का कार्य किया है वो सब का हिसाब भी उनको अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए कम से कम हमको सिर्फ हमारा ज़िंदगी में हमने जितना भी पुण्य किया है, जितना भी पाप किया है, लेकिन मृत्यु के वक्त जब हमको पता है कि मतलब अभी मृत्यु के वक्त है, तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध भाव रहना चाहिए। अगर आप शुद्ध भाव से इस पर्याय को छोड़ेंगे तो ये समाधि मरण होगा, और अगर आप खुश भाव से इस पर्याय को छोड़ेंगे तो वो शांति मरण होगा। लेकिन अगर आप क्रोध में या फिर दुख होकर इस पर्याय को छोड़ेंगे तो ये आपका मतलब तो ये आपका अशुभ कर्म का प्राप्त होगा, और इससे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको नरक गति या फिर त्रियंश गति मिल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आर्तरोदर ध्यान मत कीजिए, ठीक है? आर्तरोदर ध्यान कभी नहीं करना। आर्तरोदर ध्यान से सभी को दूरी रहना है। तो इसलिए हम बोलते हैं किसी से ज़्यादा राग नहीं करना, किसी से ज़्यादा द्वेष भी नहीं करना। और स्पेशली ये तो हमारा पूरा जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हमारा हर रोज़ जो भी हमारा लाइफस्टाइल में आएंगे, हमको किसी पर ज़्यादा राग नहीं करना है और किसी पर ज़्यादा द्वेष भी नहीं करना है। लेकिन हमारा मृत्यु के वक्त हम सबको किसी पे भी राग और द्वेष बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ शुद्ध भाव में नमोकार मंत्र जाप करके तो हो सकता है कि समाधि मरण प्राप्त करना है, या फिर कम से कम शांति मरण प्राप्त करके हमारा अगले भव को भी अच्छे मतलब शांति मरण प्राप्त करके भी हमको हमारा अगले भव में एक बहुत अच्छा जगह पे हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए आर्तरोदर ध्यान से दूर रहिए और हमेशा नमोकार मंत्र जापते रहिए, खुश रहिए। और जो भी मुश्किलें आते हैं, सबसे पहले आप अपनी अंदर आप स्वयं के अंदर प्रसन्न हो जाए और अपना शांति पे रहे। बी पीसफुल विद इन योर सेल्फ एट लीस्ट, नो मैटर वॉट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड, लर्न टू बी पीसफुल विद इन योर सेल्फ। एंड एक बार नमो अरहंताणम ऐसा बोल के अगर आप इस पर्याय को भी छोड़ेंगे तो वो भी समाधि मरण तो वो भी समाधि मरण जैसा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका अगली भव आपको अच्छा मिलना चाहिए, अगर आपको आपका अगले भव में भी अगर आपको एक इंसान बन के एक जैन कुल में जन्म लेना चाहते हो, तो आपको कभी भी आर्तरोदर ध्यान नहीं करना है। और खास करके मृत्यु के वक्त तो आपको किसी भी तरह आर्तरोदर ध्यान नहीं करना है। तो बस इस बात का ख्याल रखिए और आपका जीवन में सब सुख रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखिए। मैं बहुत जल्द आपको अगला वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र और जय सिद्धात्मा। कान्हजी स्वामी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। येसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद सो येसिम पणमम हवै मंगलम।
मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।